तो जैसा कि हमने रिसेंट चैप्टर्स में देखा, जिनयूंग पार्क पर अटैक हो चुका है और इस वक्त वो एक कोमा टाइप की कंडीशन में है, लेकिन यूजिन उन्हें जिंदा रखने की और जल्दी से होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूजिन और डैनियल पार्क दोनों ही गैप्रोंगिम की डेथ और प्री जनरेशन के पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। वो और अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जैसे जिनयूंग पार्क को होश आएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि प्री जनरेशन आर्क की कंप्लीट स्टोरी हमें जिनयूंग पार्क के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगी। हो सकता है ये आर्क बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए या फिर 1-2 साल का टाइम भी लग सकता है। पर आज इस वीडियो में हम उन सारे मेजर इंसिडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो प्री जनरेशन वॉर आर्क में दिखाए जाएंगे। और हाँ, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं इवेंट्स की बात करने वाला हूँ जिनकी हिंट्स या डिटेल हमें मानवा में ऑलरेडी मिल चुकी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, फिस्ट गैंग की बैक स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं फिस्ट गैंग की। ये मेंबर्स पहले क्या करते थे? क्या गैप्रोंगिम शुरू से ही एक हीरो था या फिर वो बस एक थग या स्ट्रीट फाइटर था? और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने कोरिया को बचाने का डिसीजन क्यों लिया? गैप्रोंगिम का ओरिजिन, उसका माइंडसेट और उसके डिसीजंस का बेस क्या था? ये सब हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ बात आती है बाकी कोर मेंबर्स की, जैसे कि जिनयूंग पार्क और डैनियल के फादर सैंगचोल पार्क की बैक स्टोरी। एक फ्लैशबैक में गैप्रोंगिम खुद जिनयूंग पार्क से कहता है ऐसे मजाक में कि तू एक नर्ड है जिसने पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया। इससे हमें पता चल रहा है कि जिनयूंग पार्क शुरू से ही बुक्स और नॉलेज में डूबा हुआ बंदा था। सैंगचोल पार्क की स्टोरी, डैनियल पार्क के फादर सैंगचोल पार्क की स्टोरी भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें याद हो, डैनियल की दादी डैनियल को ही अपना बेटा समझने लगती है और उनके अकॉर्डिंग सैंगचोल पार्क बहुत ही अच्छे इंसान थे, बाकी सब बेटों से बिल्कुल अलग। सैंगचोल पार्क मिलिट्री में रह चुके थे, जो हमने उसे एक फोटोग्राफ में देखा था जो डैनियल की दादी के घर में लगा था। हाँ, हमें पता है कि कोरिया में मिलिट्री कंपलसरी होती है, पर हिंट्स ये बताती है कि सैंगचोल पार्क ने काफी साल मिलिट्री सर्विस की होगी और वो एक डिसिप्लिन्ड, मोरली स्ट्रॉन्ग इंसान थे, बाकी फिस्ट गैंग मेंबर्स की तरह। उसके बाद आते हैं हमारे बाकी के फिस्ट गैंग के मेंबर्स। प्री जनरेशन आर्क में हमने बाकी फिस्ट गैंग के मेंबर्स की बैक स्टोरी भी देख सकते हैं। सबसे पहले आता है टॉम ली, द किंग ऑफ बेगर्स। मैनेजर की मानवा में ऑलरेडी हमें बता दिया गया था कि टॉम ली पहले एक भिखारी था, अपने एरिया का सबसे बड़ा भिखारी। तो गैप्रोंगिम ने उसे कैसे रिक्रूट किया। इसके बाद आता है जिनयूंग पार्क, जो हमेशा किताबों में घुसा रहता था। इसी के साथ हमें डैनियल की मदर की भी स्टोरी देखने को मिलेगी। और फिर आता है आंसन का सांप, द अल्टीमेट झिंगुर, चार्ल्स चोई। एलाइट का ओरिजिन, उसका पास्ट और उसका असली चेहरा, ये सभी शार्क का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। साथ ही साथ हमें गैप्रोंगिम की तलवार, जेरी के फादर बेकोकुओन और काफी सारे प्री जनरेशन के कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिलेगा। यामाज़ाकी सिंडिकेट और वॉर की शुरुआत। अब सवाल आता है, शिंगेन और यामाज़ाकी सिंडिकेट ने कोरिया पर अटैक कब और कैसे स्टार्ट किया और गैप्रोंगिम को इस अटैक का पता कैसे चला? इसी के बाद गैप्रोंगिम फिस्ट गैंग बनाता है, कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स के पास जाकर उन्हें अपनी तरफ करता है, उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, उनके साथ मुट्ठी मिलाता है और उन्हें अपनी साइड इंक्लूड करता है। इस दौरान गैप्रोंगिम कई पावरफुल फाइटर्स से फाइट करता है। लोग सोचते हैं कि फिस्ट गैंग सिर्फ 5-10 लोगों की गैंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सिर्फ मेजर मेंबर्स थे, इनके नीचे मल्टीपल डिविजन्स थी। ये उन सारी डिविजन्स के कैप्टन हुआ करते थे और फाइटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। वॉर अगेंस्ट यामाज़ाकी सिंडिकेट। फिस्ट गैंग और यामाज़ाकी सिंडिकेट के बीच एक लंबी वॉर स्टार्ट होती है जो कई सालों तक चलती है। हाँ, जो लोगों को लगता है ना कि शिंगेन अकेला जाता है, फिस्ट गैंग उसे घेरती है हाथ में हाथ मिलाकर एंड हरा देती है, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम डिटेल्स पर नोटिस करें तो क्लियरली हमें बताया गया है कि प्री जनरेशन वॉर आर्क कई सालों तक चली थी उनकी वॉर। जेंटलमैन जैसे बंदे ने यामाज़ाकी सिंडिकेट के अगेंस्ट काउंटलेस मिशंस पूरे किए थे, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी फाइटर्स ने कितने मिशंस किए हो। अब हाँ, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यामाज़ाकी सिंडिकेट में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे ही नहीं, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गन की बैक स्टोरी में हमने उन स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस टाइम हम सिर्फ शिंगेन के घर का एंड उसके टाउन का ही सीन देख रहे थे। पर एक्चुअल में अगर तुम नोटिस करो तो कुछ पैनल में हमें शिंगेन के पीछे 2-3 बंदे दिखाए गए हैं जो कि क्लियरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो यामाज़ाकी सिंडिकेट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड ये वॉर कई सालों तक चली। इसी वॉर के बीच आस्तीन का सांप चार्ल्स चोई गैप्रोंगिम को धोखा देता है। वो यामाज़ाकी सिंडिकेट के साथ डील साइन करता है, रेड पेपर वाली डील। अब एक पूरी डील कैसे हुई थी हमें नहीं पता। शायद इसी डील के बाद यामाज़ाकी लोग चार्ल्स चोई का हाथ काट देते हैं जिससे उसने रेड पेपर को साइन किया था और यही से वो आधा ठाकुर बन जाता है। जिन म्यूजिन, सैमन और सैंगचोल पार्क। इसी वॉर के बीच में हमें जिन म्यूजिन
दिखाया जाएगा उसका चार्ल्स ट्रॉय साइमन की बीवी के साथ क्या कनेक्शन था और साइमन उससे इतना ज्यादा हेट क्यों करता है, ये सब रिवील होगा। इसी टाइम सेंचुअल पार्क डिसाइड करेगा कि वो गैप्रोंगिम का साथ देगा क्योंकि गैप्रोंगिम हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहा। यहीं पर सेंचुअल पार्क और जिन्यूंग पार्क मिलते हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एंड सेंचुअल पार्क डैनियल की मदर और जिन्यूंग पार्क की सिस्टर से मिलता है। दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और सेंचुअल पार्क कहता है, अल्फाज मेरे लबों तक आकर रुक जाते हैं जब भी तुम सामने आती हो। दिल हर रोज इकरार करता है तुमसे मगर जुबान खामोश रह जाती है। डैनियल की मम्मी कहेगी कबूल है और यहीं पर इनका मंगलम कुंडली का अक्षात मंगलायम तनोहरी हो जाएगा। मीन्स इनकी शादी हो जाएगी। फाइनल वॉर गैप्रोंगिम वर्सेस शिंगन। सीन फिर से वॉर पर शिफ्ट होगा। वॉर के एंड टाइम पर शिंगन खुद एंट्री मारेगा। पहले वो जिन्यूंग पार्क और उसके सबऑर्डिनेट्स को तोड़ेगा, फिर सीधा गैप्रोंगिम से भिड़ेगा। दोनों के बीच एक बहुत लंबी और ब्रूटल फाइट होती है। एक मोमेंट पर शिंगन गैप्रोंगिम को गिरा देता है पर गैप्रोंगिम को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए वो जिन्यूंग पार्क के सामने खड़ा होता है। ये सीन हमने देखा भी था। गैप्रोंगिम बहुत मुश्किल से खड़ा होता है एंड कहता है, ए किंग नेवर वेव्स, ए किंग नेवर बेंड्स, ए किंग नेवर रिलाइज ऑन अदर्स, ए किंग नेवर गिव्स अप, ए किंग ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज पीपल। इसके बाद गैप्रोंगिम अपने कन्विक्शन पंचेस शिंगन पर स्पैम कर देता है और शिंगन TUI मोड में चला जाता है। फिर दोनों के बीच फाइनल क्लैश होता है जो कि बहुत ज्यादा घमासान था। यहाँ पर यामाज़ाकी सिंडिकेट हार जाती है लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि शिंगन हारा था क्योंकि क्या हुआ था ये अभी भी अनक्लियर है। हो सकता है कि जो फाइट हुई थी वो टाई हो गई थी या शिंगन ने किसी अपने को मार दिया हो TUI की स्टेट में, फिर वो डिप्रेशन में चला गया हो। तो यहाँ पर क्या हुआ था हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमें कुछ भी इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए। हाँ, पॉसिबिलिटी ज्यादा इसी चीज की है कि शिंगन हार गया था गैप्रोंगिम, बट स्टिल मैं कुछ नहीं कह सकता। आफ्टर मैच और नेक्स्ट एरा शिंगन जापान लौट जाता है और रिवेंज के लिए यामाज़ाकी क्लैन के हेयर्स पैदा करवाई जाती हैं। उनमें से एक होता है गन पार्क द शिरोनी, द अल्टीमेट माइनर हंटर, जिसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो एक दिन गैप्रोंगिम को सरपास कर सके एंड उन्हें मार सके। कोरिया में वॉर जीतने के बाद फिस्ट गैंग सेलिब्रेट करती है और गैप्रोंगिम अपनी ब्रांचेस खोलता है। कोरिया में, मैक्सिको में, चाइना में, पता नहीं कहां कहां कौन कौन सी ब्रांचेस होता है। इसी बीच गैप्रोंगिम एलाइट को जेल में डाल देता है लेकिन एलाइट के हाथ एक बहुत बड़ा सीक्रेट लग जाता है जिसकी मदद से वो सेकंड बॉडी या फिर मैं बोलूं परफेक्ट बॉडी क्रिएट करता है जिसमें वो जिन्यूंग पार्क की भी हेल्प लेता है। बाद में जिन्यूंग पार्क को एलाइट की इविल साइड के बारे में पता चल जाता है तो वो इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देता है लेकिन एलाइट सक्सेसफुल हो जाता है। अब इस वॉर में ही डैनियल के फादर की डेथ हो जाती है जिसका रीजन तो चार्ल्स ट्रॉय था, पर चार्ल्स ट्रॉय सारा इल्जाम जिन्यूंग पार्क पर डाल देता है जहां से जिन्यूंग अंकल का दिमाग थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। साथ ही में जिन म्यूजिन रेड पेपर को लेकर निकल जाते हैं अपने साथ, जहां पर उनका शायद से चुओलियांग में ही सैमन एंड उनकी बीवी के साथ कुछ तो लफड़ा होता है। वैसे तो गैप्रोंगिम ने कोरिया को प्रोटेक्ट कर लिया था तो वो अंडरवर्ल्ड पर इजीली राज कर सकते थे, सभी उनके अंडर में थे, पर गैप्रोंगिम डिसाइड करते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड पर राज नहीं करेंगे एंड पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे, एक बेहतर समाज बनाएंगे। पर पॉलिटिक्स के अंदर उन्हें मिलता है बाबा जी का ठुल्लू, कुछ अंडे, सड़े टमाटर और बहुत सारे लोगों के साथ अपने बेटो एंड बीवी से गालियां एंड रीडर्स के द्वारा फ्रॉड का टाइटल। गैप्रोंगिम के पॉलिटिक्स में एंटर करते ही सारे एरियाज में फाइट शुरू हो जाती है एंड एक नया एरा स्टार्ट होता है, फर्स्ट जनरेशन का एरा, जहां पर बहुत ज्यादा फाइट्स होती थी एंड सभी एरियाज के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे वहां के किंग्स बनते थे। दूसरी साइड पता नहीं कब चार्ल्स ट्रॉय ने जेम्स ली को पाल पोस कर बड़ा भी कर लिया था, फिर ऑर्डर दिया कि जाओ गैप्रोंगिम को मार दो एंड जेम्स ली कीटे के साथ गैप्रोंगिम को मार देते हैं। सालों ने एक बार भी सैमुअल के बारे में नहीं सोचा अब उसको कौन पालेगा, पर गैप्रोंगिम की डेथ का राज जिन्यूंग अंकल को पता है एंड वो इस डेथ से पागल हो जाते हैं। चार्ल्स ट्रॉय या ग्रेट इविल का डर उन्हें बुरी तरह हॉन्ट करता है जिसके बाद वर्कर्स उन्हें ढूंढ लेती है। फिर टॉमली अपना व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर स्टार्ट करता है, एलाइट को गन मिल जाता है जिससे वो 4 क्रू स्टार्ट करता है एंड यहाँ पर स्टोरी वैसे ही कंटिन्यू होती है जैसे कि हमने देख रखी है। तो कुछ इस तरह की होगी प्री जनरेशन वॉर आर्क। मैंने इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है, पर आप लोगों को इस प्री जनरेशन वॉर की हर आर्क एंड इवेंट पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए
चाहिए, लाइक गैब्रियल किम की डेथ, चार्ल्स चोई क्रिएट सेकंड बॉडी, जिन म्यूजिन एंड सैमन रिलेशन। तो इस वीडियो पर कर दो 2000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट। मैं वीडियो फटाफट ले आऊंगा उन इवेंट्स पर बिल्कुल डिटेल। एंड हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में कुछ लोग पूछेंगे कि ये कहाँ पर प्रूफ हुआ है कि ये सब कुछ हुआ था। तो देखो, ये कहीं पर भी 100% कंफर्म नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जितने भी हिंट मुझे दिखी है लुकिज्म एंड थ्योरीज के बेस पर ये स्टोरी डिजाइन की है कि हाँ, वो इवेंट्स हमें दिखाई जा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक थी वीडियो। कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय, मैं चलता हूँ।